बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने इस प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि फार्मल लैंग्वेज कौन सी होती है और इनफॉर्मल कैसी होती है, उसकी डेफिनेशंस और जहाँ जहाँ वो अप्लाई हो रही हैं। तो अब आज की वीडियो में हम बता रहे हैं कि भाई कौन से 5 एलिमेंट हैं जिसमें डिफ़र करते हैं फार्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल, किस तरीके से डिफ़र करते हैं वो ज़रा देख लेते हैं जी। तो लिहाजा मैंने लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन फार्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश, और उसमें एलिमेंट्स ये 5 हम डिस्कस करेंगे जी। वोकैबुलरी के लिहाज से किस तरह डिफरेंट होते हैं, ग्रामर के लिहाज से किस तरह डिफरेंट होती है फार्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश, इस तरीके से टोन के लिहाज से, पोलाइटनेस के लिहाज से और पर्पस के लिहाज से। तो ये चीज़ें जो हैं हम देखेंगे फार्मल इंग्लिश में किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं और इनफॉर्मल में किस तरह यूज़ कर। वोकैबुलरी के लिहाज से मोर टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज इज यूज्ड इन द फॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज जो है यूज़ की जाती है। और जबकि इनफॉर्मल में हम देखा जाए वोकैबुलरी के लिहाज से सिंपलर वर्ड्स होते हैं और कॉमन वर्ड्स होते हैं। जैसे आम गपशप करें तो हम अल्फाज का कोई ख़ास चुनाव नहीं कर रहे होते, बस जो मुंह में आया कह दिया या जो लफ्ज़ ज़हन में आया वो कह दिया। लेकिन जब कुछ चीज़ लिख रहे होते हैं तो हम बेटर से बेटर वर्ड जो है वो लिख रहे होते हैं, चूज़ कर रहे होते हैं इस लिहाज से कि कोई रिकॉर्डेड चीज़ बन जानी है। और फिर ख़ास तौर पर जब वो ऑफिशियल हो तो फिर और भी केयर की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा इसकी वोकैबुलरी टेक्निकल होती है और सोफिस्टिकेटेड होती है और इसकी वोकैबुलरी सिंपलर और कॉमन वर्ड्स होते हैं। तो वोकैबुलरी के लिहाज से तो ये डिफरेंस होगा दोनों के दरमियान। ग्रामर के लिहाज से ये है कि इसके स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द ग्रामर रूल्स, ये ग्रामर रूल्स को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करती है जो फॉर्मल इंग्लिश है। जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश में कंट्रैक्शंस भी होती हैं, कोलोकियलिज्म ज़्यादा होता है, रिलैक्स सेटिंग होती है। आई गाटा गो देयर ये बोलने में ठीक है, आई वना गो देयर ये बोलने में ठीक है, लेकिन जब हम फॉर्मल इंग्लिश में लिखेंगे तो आई गाटा गो और आई वना गो कहेंगे कि भाई आप किसी के सामने ये लिख के तहरीर पेश कर रहे हैं, तो लिहाजा आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली भी करेक्ट होने चाहिए, हर लिहाज से वोकैबुलरी एप्ट होनी चाहिए, ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए। ये दो ट्रेट हो गए, यानी वोकैबुलरी का क्या फ़र्क है दोनों के दरमियान, ग्रामर का क्या फ़र्क है जी। अब तीसरी बात जो है वो जी मोर फॉर्मल एंड सीरियस टोन। टोन के लिहाज से ये सीरियस और फॉर्मल ज़्यादा होती है, और जबकि ये कन्वर्सेशनल और पर्सनल टोन होती है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, गुफ्तगू करने के लिए हमें जो है ख़ास कोई अंदाज़ नहीं अपनाना पड़ता, ख़ास बात नहीं करनी, बस जो मुंह में आया कह दिया या जिस तरह का मूड भी है उसके लिहाज से एक्सप्रेस कर दिया। ये इनफॉर्मल में ये बात चल जाती है, गपशप में चल जाती है, पर्सनल लाइफ में भी ठीक है। लेकिन फॉर्मल जो है इंग्लिश जो है वो हमसे तकादा करती है कि वो सीरियस होनी चाहिए और उसके फॉर्मल रूल्स जो है फॉलो किए जाने चाहिए। टोन के लिहाज से वो फॉर्मल होनी चाहिए और सीरियस होनी चाहिए। पोलाइटनेस, तो कहते हैं जी कि जो फॉर्मल इंग्लिश है वो मोर पोलाइट है एज़ कम्पेयर टू द इनफॉर्मल इंग्लिश। कि फॉर्मल इंग्लिश में आप किसी के साथ इख्तलाफ राय भी कर रहे हों तो आप बहुत सोफिस्टिकेटेड मैनर में जाके इख्तलाफ राय करेंगे कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू डिफर विद यू सर, दिस थिंग इज़ लाइक दिस, ये बात जो आप कर रहे हैं ये कुछ इस तरह से है। जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश में आप डायरेक्ट कहते हैं, दोस्तों में बेतकल्फी में कहते हैं चलो चल ऐसे ना कर, तो अब फॉर्मल इंग्लिश में चलो चल नहीं कह सकते, ठीक है जी। या फॉर्मल इंग्लिश में आपने डिफरेंस भी करना है तो आप विद ड्यू रिस्पेक्ट सर इस तरह के अल्फाज यूज़ करेंगे जिससे अगले को अंदाज़ा हो कि ये मेरी रिस्पेक्ट में फ़र्क नहीं डाल रहा, अलबत्ता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंस ला रहा है, डिफ़र ज़रूर कर रहा है। तो लिहाजा ये मोर पोलाइट एक्सप्रेशंस इसमें यूज़ होते हैं और ये डायरेक्ट यूज़ होता है। स्लैंग वर्ड यूज़ होते हैं, वल्गर लफ्ज़ यूज़ होते हैं। वल्गर से मुराद गाली गलोच नहीं, वल्गर से मुराद है कि आम बंदे की ज़ुबान कि जिसमें कोई अबे, तू, तड़ाक, ये जो तू तड़ाक की ज़ुबान है ये भी यूज़ होती है। ये आम कन्वर्सेशन में तो यूज़ हो सकती है, इनफॉर्मल में यूज़ हो सकती है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ नहीं होती। पर्पस के लिहाज से देखा जाए तो जितना भी सोफिस्टिकेटेड काम है वो सारे का सारा आपको फॉर्मल इंग्लिश में नज़र आएगा। यानी ऑफिशियल और प्रोफेशनल सेटिंग है इसकी, ऑफिशियल और प्रोफेशनल लिहाज से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी फॉर्मल इंग्लिश में होंगी। हमें जैसे एकेडमिकली कोई चीज़ रिटर्न करनी है या कोई स्पीच हमने लिखनी है या करनी है तो फॉर्मल इंग्लिश में लिखी जाएगी। इसी तरीके से अगर देखा जाए इनफॉर्मल इंग्लिश को तो कैजुअल सेटिंग है। जैसे जी सोशल मीडिया पे सब कुछ कैजुअल चल रहा होता है और हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे इसी वजह से और भी कुछ ज़्यादा फ्रैंकनेस बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम इख्तिलाफ राय भी कोई प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे होते, उसमें भी एक दूसरे को बुरे अल्फाज से याद कर रहे होते हैं। तो
बहरहाल जो कैजुअल सेटिंग होती है वो सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेजेस और इस तरह सारी की सारी जो है इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ हो रही होती है, और फार्मल जो है वो ऑफिशियल और प्रोफेशनल सेटिंग होती है। तो ये वो 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से फार्मल और इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश में डिफरेंस जो है क्रिएट किया जा सकता है। ये 5 एलिमेंट हमें ज़हन में रखने ज़रूरी होते हैं। थैंक यू।